कमिटमेंट दिया। गए साल 1000 से 1250 किया और इस साल अभी रक्षाबंधन पे 250 अलग हमारी बहनों को देने जा रहे हैं, केवल रक्षाबंधन के लिए। जोरदार अभिनंदन। 1250 अलग और 250 रक्षाबंधन के लिए। और सभी मंच के सांसद, विधायक, पार्षद, पंच, सरपंच सब सुन लो। जहां जहां भी बहनें अपनी लाडली बहना है, सारी बहनों से पूरे महीने रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ। उनके भाई ने तो पैसे पहुंचा दिए, पवित्र धागा आप बंधवा लेना, समझो मेरे हाथ में आ जाएगा। हमारी बहनों का संबंध हमारा है, बहनों का आशीर्वाद हमारी पार्टी के प्रति है। और चिंता मत करना बहनों, इसी दिवाली के बाद हमारी लाडली लक्ष्मी, और बहनें भी कितनी है, 1,27,00,000। कितना भाग्यशाली हम भी। 1,27,00,000 बहनें, और 1,27,00,000 बहनों के खाते में दिवाली बाद 1,500 रुपया महीना दिया जाएगा। 1,500 रुपया महीना। यह हमारा वचन है जो हमने कहा था कि ये बहनों को राशि देते जाएंगे, एक एक करके इनकी जिंदगी बेहतर बनाएंगे। भाई तो पैसे दो तो पता नहीं क्या खाएगा ने क्या पिएगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन बहन के हाथ में पैसे जाए तो एक एक रुपया घर में सही से लगता है। लगता है कि नहीं लगता? बताओ जरा आप अपनी तरफ से। ये बहनों का अपना चरित्र है। बहनें अपने घर के अंदर अपना पेट काट करके भी अपने बच्चों की, पति की, परिवार की, सबकी चिंता करती है। इसलिए तो हमारी सनातन, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर आदिवासी भाई बहनों के लिए हमारी सरकार ने तो बनने के बाद ही अगर पहली कैबिनेट अगर की है तो रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में, संगमपुर में उनकी कैबिनेट की। जोरदार अभिनंदन करें गोंडवाना की रानी दुर्गावती के लिए। अभी पचमढ़ी में थोड़े दिन पहले राजा भभूत सिंह के नाम पर हमने अपनी कैबिनेट करके आदिवासी भाई बहनों के बीच हमारा संबंध बनाने का प्रयास किया। इतना नहीं, हमारे भाई बहनों के बीच आपकी कोदो, कुटकी, सभी प्रकार की फसल खरीदने के लिए 1,000 रुपया कुंटल अलग से हमारी सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ की। और गेहूं के लिए 2,600 रुपए कुंटल, पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं मिला तो मध्य प्रदेश में। और धान के लिए भी 4,000 रुपया हेक्टर आपके खाते में गया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक के बाद एक जितने प्रकार से हमने काम किया है बहन बेटियों के कल्याण के लिए, हमारी सरकार 2025-26 में ही 27,147 करोड़ का बजट दे रही। जोरदार अभिनंदन करें जो 6 साल में डबल कर दिया है बहन बेटों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। और अकेली लाडली बहना योजना में 18,669 करोड़ प्रति साल खर्च करने का हमारा अपना रिकॉर्ड है। आप अंदाज लगा लो, ये कांग्रेस की सरकार के समय 55 साल में केवल 20,000 करोड़ से ज्यादा बजट था। अकेला इतना तो हम लाडली बहना के लिए दे रहे हैं। यह हमारा बहनों के प्रति समर्पण है। अपने बीच आज हमने लाडली लक्ष्मी योजनाओं की संख्या बताऊं, 51 लाख से अधिक बेटियां पंजीकृत है और 12,99,000 से अधिक बेटियों को 672 करोड़ की छात्रवृत्ति हम दे रहे हैं। जब मैं स्वयं सहायता समूह की बात करता हूं तो 62 लाख ग्रामीण बहनों के 5 लाख से ज्यादा समूहों को लगातार हमारी सरकार धनराशि दे रही है। और 35%, एक बार फिर प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर दो। अभी तो नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत में बहनों का 50% आरक्षण था। अब भाइयों आप तो अपनी जगह रहोगे, लेकिन बहनों के लिए भी आने वाले चुनाव में 33% अलग से आरक्षण अगले चुनाव में मिलेगा। सांसद विधायक भी बहनें बनेगी। जोरदार अभिनंदन अपनी इस भावना के लिए करिए। हमारी सरकार तो और आगे वाली है। आज 4 से ज्यादा कलेक्टर हमारे अपने राज्य के अंदर बहनों को बनाया गया, महिलाओं को बनाया गया। और नरसिंहपुर तो वो जगह है जहां एसपी भी, कलेक्टर भी, दोनों बहनों को बनाया गया। और शहडोल संभाग, इसकी संभाग आयुक्त भी हमारी बहन ही है। और आगे बढ़ के जब हमारी सरकार बनी तो मुख्य सचिव भी हमने बहन को ही मौका दिया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। और अब तो आने वाले समय में आप सब ध्यान रखना, प्रशासन के लोग भी सुन लें, प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको मकान मिला, पहले जोरदार अभिनंदन करें अपने अपने आवास के लिए। और जो बच गए उनका सर्वे फिर हो रहा है। सर्वे के माध्यम से जो जो बचे हैं उनको भी मकान दिए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन भावी लोगों के लिए भी।
गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। और बहनों को अगर रजिस्ट्री कराए प्रॉपर्टी तो उनकी जिंदगी भी सुरक्षित और सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए हमने बहनों को रजिस्ट्री कराने में भी 1% की छूट दी। और क्या छूट ने कमाल का काम किया, रामबाण की तरह चला। इधर छूट दी, उधर 45% से ज्यादा बहनों के नाम पर रजिस्ट्रियां होने लगी। जोरदार अभिनंदन करें ये अपनी भावना के लिए। एक नहीं बहुत सारी योजना हमारे द्वारा चलाई जा रही। जनजाति जातियां बेगा, सहरिया, भारिया, इनके लिए हमारी विशेष भावना से अलग से योजना चल रही है। हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार नेक नियत और ईमानदारी के आधार पर चलना जानती है। और जब मैं सिंगरौली जनजातीय अस्मिता के इस आयोजन में बोल रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सिंगरौली की कुल आबादी 33% अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा जनजाति भाई बहनों को हमारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन इस भावना के लिए करें। और वनाधिकार पट्टे 9000 से अधिक परिवारों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र, 830 सामुदायिक हक प्रमाण पत्र, कुल मिला के 10,000 से ज्यादा 1 हेक्टेयर में वन भूमि में हमने उनको अपने भूमि के भूधारण पत्र दिए हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में ये और क्रम बढ़ाते जाएंगे। 500 से ज्यादा जिले में भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से व्यवसायी वर्ग को मदद करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, धरती आबा योजना, एक के बाद एक इन योजनाओं से हम लगातार आपकी सेवा करने का संकल्प ले रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें। सिंगरौली पूरे देश में सबसे मोटी परत कोयले की अगर कहीं होती है तो भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया वो सिंगरौली में होती है। ऐसे में आपने कहा कि ये सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। विधायक जी चिंता मत करो, ये सड़कों के ऊपर छोटी सड़क पड़ रही है तो 4 लेन बनाना है हमारी सरकार। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोगों ने सुना है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सरसई सिंगरौली से 10 बड़ी घोषणाएं की हैं किसानों और महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था कि लाडली बहनों को 1500 रुपये देंगे तो वो उनको मिलेंगे। दीपावली से हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगले महीने आप लोगों को 1500 रुपये रक्षाबंधन पर मिलेंगे, 1250 रुपये किस्त के, और 200-250 रुपये अलग से आप लोग को 1500 रुपये मिलेंगे। और जो इस महीने जुलाई वाली जो किस्त है वो आप लोग को 12 जुलाई को 26वीं किस्त का 1250 रुपये डाला जाएगा। ये बहनों के लिए जबरदस्त खुशखबरी है। साथ ही गरीबों को आवास योजना के अंतर्गत राशि मिलेगी। साथ ही किसानों के खाते में 4000 रुपये बोनस की राशि पहुंच गई है। गरीबों को आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ गरीबों को आवास मिलेगा। जिनके आवास का सर्वे नहीं हुआ वो आवास का सर्वे करा लें। पहली किस्त लगभग 35,000 रुपये की जारी होने वाली है। चलिए सुन लेते हैं उनका पूरा भाषण, आगे बताएंगे। ये हमारी परंपरा है। राधा राधा बोलो तो कन्हैया अपने आप आ जाता है। ये हमारी संस्कृति है। राधे कृष्ण, क्या आनंद आता बोलते, हमारे तो रोम रोम में आनंद छा जाता है। परमात्मा की दया से अब यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है। देश की सीमाओं पर, हमारे कश्मीर के अंदर पहलगांव के ऊपर, जहां के पर्यटक जाकर के अपने उस कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी मदद कर रहे थे और देश के अंदर जाने के लिए कोई कैसे रोक सकता है। लेकिन देश के दुश्मनों ने जिस प्रकार से एक बड़ी घटना का अंजाम दिया था और हमारी 7 दिन हुए बेटी का विवाह हुए, दोनों पति पत्नी बगीचे में, और वो नहीं उनके जैसे कई भाई बहन, लेकिन ये नापाक पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवादियों ने जिस प्रकार से घटना की थी, यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अरे हमारी बहन बेटी के सिंदूर के ऊपर, उनके सुहाग के ऊपर कोई नजर डाले, ये मुंह और मसूर की दाल, वो पाकिस्तान को मारा कि चौकड़ी भूल गया पाकिस्तान। चौकड़ी जोरदार अभिनंदन सेना के लिए करें। ऐसी मार मारी कि जीवन में पाकिस्तान याद रखेगा। हम रोज समाचार देख रहे हैं एक के बाद एक। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रक्षा सचिव ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत ने अटैक किया था, ऐसा लगा कि हमारा नूरबाग पूरा एयरबेस ध्वस्त हो जाएगा, परमाणु संयंत्र खत्म हो जाएंगे। क्या भारत की सेना ने वीरता के बल पे जवाब दिया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कितनी खराब बात करते हैं। डूब मरना चाहिए इनको। ये अपनी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान की कोई सेना ने कभी यह शब्द नहीं बोला, वो उनके सेना अध्यक्ष ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी प्रेस में यह शब्द नहीं आया, दुनिया में कई शब्द नहीं आया। लेकिन यह नादान नेता प्रतिपक्ष इस मध्य प्रदेश की धरती पर सेना का अपमान करता है, देश का अपमान करता है। क्या बोलता है, नरेंद्र सरेंडर हो गए। अरे डूब मरना चाहिए तुमको यह बात बोलने के लिए। यह बात की छूट नहीं दी जा सकती। देश की सेना किसी भी दुश्मन का जवाब देने के लिए सक्षम है और आज तो नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए।
मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। अरे बहनों के सिंदूर का बदला लेने गए थे, तुमने तो कभी नहीं लिया। तुम्हारे टाइम कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह की सरकार तक हमारे सैनिकों के सर काट करके दुश्मन ले जाते थे और दुश्मन के उस सर को फुटबॉल की तरह खेलते थे और हमारी सेना कहती छूट दो, हम बदला ले सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के नेता, हम क्या करें, पाकिस्तान तो परमाणु संपन्न देश है, वो परमाणु बम चला देगा तो क्या होगा। अरे शर्म आती है आप पे ये डरपोक व्यवहार के कारण। पूरा देश लजाने का काम आपने किया। हमारी सेना और माननीय प्रधानमंत्री का कलेजा देखो, ये कहते 56 इंच का कलेजा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार घर में घुस के मारने का काम हमारी सेनाओं ने किया। जोरदार अभिनंदन अपनी सेना के लिए करिए। यह होता कलेजा और यह होता स्वाभिमान। आज दुनिया के 3 देश हैं, एक पहला इजराइल, दूसरा अमेरिका और तीसरा भारत है, जो अपने दुश्मनों से निपटने में देश की सीमा पे भी सक्षम है और देश के बाहर जाकर दुश्मन के घर में घुस के मारने में भी सक्षम है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी सेना के लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर आदिवासी भाई बहनों के लिए हमारी सरकार ने तो बनने के बाद ही अगर पहली कैबिनेट अगर की है तो रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में, संग्रामपुर में उनकी कैबिनेट की। जोरदार अभिनंदन करें गोंडवाना की रानी दुर्गावती के लिए। अभी पचमढ़ी में थोड़े दिन पहले राजा भभूत सिंह के नाम पर हमने अपनी कैबिनेट करके आदिवासी भाई बहनों के बीच हमारा संबंध बनाने का प्रयास किया। इतना नहीं, हमारे भाई बहनों के बीच आपकी कोदो, कुटकी, सभी प्रकार की फसल खरीदने के लिए 1000 रुपया कुंटल अलग से हमारी सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ की और गेहूं के लिए 2600 रुपए कुंटल पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं मिला तो मध्य प्रदेश में, और धान के लिए भी 4000 रुपया हेक्टेयर आपके खाते में गया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के लिए। और जब मैं